मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो हम इस वीडियो में देखेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल और इसी के साथ एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग पुराना जो वीडियो किए थे निफ्टी का ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पे, उसका स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने जो किया था तो उसका स्टेटस कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने ऑन एन एवरेज 67 रुपीज़ का वो चीज़ सेल किया था, मतलब 67 रुपीज़ का हम लोगों को क्रेडिट मिला था, जो आज भी वही रेट पे है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आज भी, रिगार्डलेस कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। वो टाइम पे कुछ 22,400 450 के लेवल के आसपास में वहाँ पे इंडेक्स था, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिरने बाद भी अभी भी हम लोग फ्लैट में है। तो यही है ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज का एक पावर, कि जहाँ पे टाइम वैल्यू कम होने की वजह से, इवन दो यू आर डायरेक्शनली राइट और रॉन्ग, लेकिन टाइम वैल्यू और बाकी सारी चीज़ें मैट्रिक्स कुछ अलग तरीके से चलते हैं, तो आप उसमें फिर भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो अभी अगर आप मुझे पूछोगे तो अभी भी इसे होल्ड करके रखना है, इसे अभी एग्जिट नहीं करना है। टाइम वैल्यू थोड़ा आने दीजिए। हेज स्ट्रेटजी है, ज़्यादा लेके नहीं जाएगी। और मेन अभी चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नया वाला स्ट्रेटजी जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अभी के लेवल पे मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 21,800 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे इंडेक्स के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मतलब इंडेक्स जो है एक बार 2 बार यहाँ पे ऑलरेडी पलट चुका है, और इसके पहले एज अ रेजिस्टेंस करके 1 2 यहाँ पे 3 बार 4 बार ऐसा आप कह सकते हैं। तो 4 बार ये एज अ इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल के साथ यहाँ पे 21,800 के लेवल पे जो पहले काम किए थे, उसके बाद अभी शॉर्ट टर्म में 21,800 से इंडेक्स यहाँ पे पलट जाता है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर पोजिशनल बेसिस पे 21,800 के लेवल क्रॉस नहीं होते तो आप यहाँ पे मतलब 200 पॉइंट नीचे में आप यहाँ पे इजीली एक ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन का ट्रेड। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और आपने इस पर किस तरीके से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 21,800 का जो क्रूशियल लेवल है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे सेल करने के लिए। तो 21,800 का 21,800 का यहाँ पे हम लोग एक सेल करेंगे, लेकिन इसी के साथ हम बुलिश पोजीशन ओपन करें, लेकिन इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक बढ़िया सा 21,700 का पुट ऑप्शन बाय भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों को डाउनसाइड की रिस्क ये हेज करनी है। अभी भले ये प्रॉफिट इस तरीके से दिख रहा है, मल्टीप्लायर ऑब्वियसली हम लोग 3 का रखेंगे। इसके पीछे का रीज़न कुछ इस तरीके से कि ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी को 50,000 का हम लोगों को फंड्स का रिक्वायरमेंट है, जो काफ़ी कम है। तो ओनली 50,000 का यहाँ पे फंड का रिक्वायरमेंट, आपको मैक्स प्रॉफिट 1838 हो सकता है या मैक्स लॉस -5663 है। तो ये एवरेज मतलब यहाँ पे आप कंट्रोलेबल है। तो 3 लॉट भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फंड्स भी जो है ब्लॉक ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो आपको आगे आने वाले पीरियड में 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में जब भी यहाँ से इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा, आपको इमीडिएटली यहाँ पे 1,000 रुपये से 1,200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ थोड़े से टाइम में कम भी प्रॉफिट अगर होता है तब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे आप HNI क्लाइंट हो तो ऑब्वियसली मैक्स लॉस आप ज़्यादा यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो। तो आप आपके मैक्स लॉस को लेके चलिए कि इन केस मतलब हम लोग अगर गलत होते हैं और इंडेक्स सच में और नीचे जाते जाएगा, तो मैक्स लॉस आपके जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आ जाना चाहिए। तो आप इस मल्टीप्लायर को 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स जैसा भी करना है, आप उस तरीके से यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न की बात कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट टू बी श्योर, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, तो और थोड़ा बहुत देयर इज़ अ ग्रेप वाइन की यहाँ पे पब्लिक बोलती है कि शायद से इस बार रूलिंग पार्टी नहीं आएगी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इलेक्शंस का किसी को कुछ पता होता नहीं है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हंच, यहाँ पे जो बोलते हैं हंच वाला ट्रेडिंग चल रहा है, लोगों को कुछ लगता है, तो किसी को लग के कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। एग्जैक्ट रिजल्ट जब आएंगे तभी पिक्चर सारा क्लियर होगा। और उसके पहले बहुत सारा ड्रामा चलते रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते रहेंगे। आपके पास बाकी चीज़ें तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कंट्रोल कर सकते हो आपकी पोजीशन साइज कंट्रोल कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है। ट्रेडिंग आप कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगाइए, आपका रिस्क रिटर्न का जो भी पैटर्न है वो देख लीजिए।
और उसको कंट्रोल में रखते हुए यहाँ पे फिर ट्रेडिंग कीजिए। नहीं, अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो बेटर है कि थोड़े दिन के लिए आप शांति रख लीजिए। आपको मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाले टाइम पीरियड में तो मिलती ही रहेगी। अभी के लिए आप स्किप भी कर दोगे तो चल सकता है।